जय माता दी व्यूवर्स। आज हम देखेंगे कि नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करनी है। सबसे पहले सामग्री जान लेते हैं। आपको एक मिट्टी का पात्र मिट्टी से भरा हुआ चाहिए ज्वारे बोने के लिए। इसके ऊपर कलावा बांध लें और तिलक कर लें। एक तांबा, पीतल या फिर मिट्टी का कलश लें। स्टील का कलश मत इस्तेमाल कीजिएगा। एक घी का दिया लें। एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें और उसके ऊपर मोली बांध लें। अब ध्यान से इस थाली को देखिए। ये सब कलश पूजन की सामग्री है। इसमें पुष्प है, जनेऊ है, कलावा, सुपारी, पान, दुर्वा, कुशा और इत्र है। पंचरत्न है, चंदन है, एक चांदी का सिक्का है और ये सप्तमृतिका है और एक सर्व औषधि है। ये सब चीज़ें एक एक करके कलश में डालेंगे। आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना। ये पंच पल्लव है। इसमें आम के पत्ते लेने हैं। पत्ते अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक टहनी से जुड़े हुए होने चाहिए। कलश में पहले खाली रखना है, उसको मंत्र के द्वारा भरना है। सबसे पहले जौ मिट्टी में डालकर उसके ऊपर पानी छींट दें। बीच में जौ मत डालें, साइड में डालने हैं क्योंकि बीच में कलश रखा जाएगा। लोग क्या करते हैं कि कलश को पानी से पहले ही भर लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि कलश में एक एक चीज़ अभिमंत्रित होकर जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप आइए जानते हैं कि सबसे पहले क्या डालना है। कलश के अंदर सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे और गंगा जल डालते हुए हमें मंत्र का उच्चारण करना है। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर चंदन डालेंगे, मंत्र वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर सर्व औषधि, अगर आपके पास सर्व औषधि नहीं है तो आप हल्दी की गांठ डाल सकते हैं। फिर दुर्वा डालेंगे, मंत्र वही, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर पंच पल्लव लगाएंगे, उसके बाद उसमें कुशा डालेंगे। फिर सप्तमृतिका, सुपारी, फिर पंचरत्न, फिर द्रव्य मतलब एक चांदी का सिक्का डालेंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा। फिर उसके ऊपर मिट्टी से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखेंगे जिसके अंदर अक्षत भरे हुए हों। फिर उसके ऊपर नारियल रखें और नारियल का मुख अपनी ओर होना चाहिए और मंत्र एक ही बोलते रहें, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। अब हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कलश का पूजन करेंगे। उसमें वरुण देवता व सर्व देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः, ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। यह बोलकर कलश के पास छोड़ दें। अब सबसे पहले हम आवाहन करेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लें और भगवान का ध्यान करें। कलश्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले स्थिते ब्रह्मात्वस्था, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुशको तु सागरा, सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदोऽर्थ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणा, अंगश्च श्रुति सर्वे कलशं तु समाश्रिता, अत्र गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलस्मिन् सन्निधं कुरु, सर्वे समुद्र सरिता तीर्थानि जलानि धा, आयान्तु मम शान्तिहं दुरितशकारकः। इस तरह सारे तीर्थ, सारे देव, सारी देवियाँ, नदियाँ, वेद, सागर और जलाधिपति वरुण देव का आवाहन करके हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए हैं वो कलश के ऊपर छोड़ दें। फिर दोबारा हाथ में अक्षत और पुष्प लें और अब हम भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे। ओम वर्णादिवाहि देवताभ्यो नमः और पुष्प छोड़ दें। फिर अक्षत पुष्प लें और प्रभु का ध्यान करें। ओम वर्णादि देवताभ्यो नमः, ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। मैं मंत्र बोलती रहूँगी और आप अक्षत पुष्प छोड़ते रहिए। उसके बाद हम प्रभु को आसन प्रदान करेंगे। ओम वरुणादिवाहित देवताभ्यो नमः, आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्य, कुछ बूंदें
जल की कलश के सामने छोड़ दें। ओम वर्णादिवाहित देवता नमः आसनार्थे पाद्यम समर्पयामि। उसके पश्चात भगवान को अर्घ देंगे। कुछ बूंदे जल की अर्घ के रूप में भगवान के कलश देवता के चरणों में छोड़ देंगे। मंत्र वही रहेगा, ओम वर्णादि वाहित देवता नमः अर्घयामि समर्पयामि। उसके बाद हम कलश देवता को स्नान कराएंगे। कुछ बूंदें जल की एक कटोरी में छोड़ते रहें। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः स्नानार्थे जलम समर्पयामि। उसके बाद आचमन कराएंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः आचमनय्याम जलम समर्पयामि। इसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद गंधोदक स्नान कराएंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराएंगे। शुद्धोदक का मतलब होता है कि शुद्ध जल से स्नान कराना। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः गंधोदक स्नानम पश्चात शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके पश्चात प्रभु को आचमन कराएंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानम पश्चात आचमनम जलम समर्पयामि। इसके पश्चात प्रभु को वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र के रूप में हम भगवान को मोली वस्त्र के रूप में अर्पण कर सकते हैं। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः आचमनम पश्चातम वस्त्रम समर्पयामि। उसके पश्चात प्रभु को जनेऊ अर्पण करेंगे। ओम वर्णादिवाहित देवता आचमने पश्चात यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसके पश्चात प्रभु का आचमन करवाएंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतम पश्चातम आचमनम जलम समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान को उपवस्त्र प्रदान करेंगे। उपवस्त्र के रूप में आप मोली नाड़ा लच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः आचमने पश्चात उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्र के पश्चात फिर से प्रभु को आचमन कराएंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः आचमनम जलम समर्पयामि। इसके पश्चात चंदन भगवान को अर्पित करेंगे। ओम वर्णादिवाहित देवता नमः चंदनम समर्पयामि। इसके पश्चात अक्षत भगवान को चढ़ाएंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान को पुष्प या फिर पुष्पमाला समर्पित करेंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः पुष्पमाला समर्पयामि। इसके पश्चात कलश देवता को नाना परिमल द्रव्य अर्पण करेंगे। नाना परिमल द्रव्य से हमें क्या है कि आपको जितना भी आपके पास सामग्री है, अबीर है, गुलाल है, जो भी सामग्री है, एक पुष्प में सब सामग्रियों को लगाकर भगवान कलश देवता के चरणों में अर्पण करना है। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः नाना परिमल द्रव्य समर्पयामि। उसके पश्चात भगवान को इत्र अर्पण करेंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः सुगंधित द्रव्य समर्पयामि। उसके बाद प्रभु को धूप दिखाएंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः धूपम दर्शयामि। उसके बाद दीप दिखाएंगे। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के पश्चात अपनी बाएं तरफ हाथ धो लें। उसके पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप जो भी मिष्ठान या जो भी मिठाई जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। इसके पश्चात प्रभु को आचमन कराइए। मुख धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए आप भगवान को जल अर्पण करें। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः आचमनी जलम समर्पयामि। इसके पश्चात प्रभु को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल में देखिए क्या होता है कि एक पान का पत्ता होता है, उस पर एक सुपारी रख दीजिए, एक लौंग, एक इलायची आप रख कर थोड़ा सा आप कपूर भी रख सकते हैं। इसको तांबूल बोलते हैं। ये मुख शुद्धि के लिए प्रभु को अर्पण किया जाता है। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो तांबूलम समर्पयामि। इसके बाद आप द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए। ओम वर्णादिवाहित देवताभ्यो नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इसके पश्चात प्रभु की आरती करें।
आरती करने के पश्चात आरती में कपूर जला लें और प्रभु की आरती करें। आरती के बाद उसका शीतलीकरण करें 3 बार। उसके पश्चात प्रभु की प्रदक्षिणा करें। देखिए, प्रदक्षिणा आप बैठे बैठे हाथ के ऊपर हाथ रख के कर सकते हैं। ओम वर्णादिवाहि देवता प्रदक्षिणाम समर्पयामि। इसके पश्चात हाथ में पुष्प लेकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, सभी देवी देवताओं से आप कहिए कि आप सब यहाँ विराजमान होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, मुझ पे प्रसन्न होइए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाए शूरश्वेतधराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय शशानाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। इस तरह बोलकर आपके हाथ में लिया हुआ अक्षत और पुष्प भगवान वरुण देव के चरणों में छोड़ दें। इससे अपनी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। उसके पश्चात आप प्रभु को समर्पण कर दीजिए। समर्पण का मतलब क्या होता है कि जो आपने जो भी एक कर्म किया है या जो भी आप भगवान की पूजा अर्चना की है, उसको आप प्रभु को ही समर्पित कर रहे हैं। हाथ में जल लेकर भगवान को अपना पुण्य भगवान को समर्पित कर दें। ओम अमाम पतये वरुणाय नमः। उसके पश्चात पुष्पांजलि दें और पुष्पांजलि देने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा कर्म न जानामि समक्ष परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। इस प्रकार प्रभु को क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, हमारे इस अनुष्ठान में हमसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल हो गई हो तो हमें नादान समझकर क्षमा कीजिए। इस प्रकार आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।